हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम जी में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लेकर चलते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में, जिससे सुनने से सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं कथा के बारे में। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। इस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से संयोग पांस कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता को कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को नरक से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल गया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते समय वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए।
मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, अतः इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।